नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं MPPSC प्री के स्ट्रेटजी के बारे में, अर्थात हम जो 10 यूनिट दे रखी है प्री में उससे संबंधित बुक लिस्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है ये बेस्ड है बुक लिस्ट के बारे में, अर्थात हमें सभी 10 यूनिट को पढ़ने के लिए किन किताबों को पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। साथ ही ये जो बुक है ये न सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ये मेंस में भी आपकी जो है मदद करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश PSC या कहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो 10 यूनिट दे रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे आगे बढ़ने से पहला कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें सभी 10 यूनिट के बारे में। तो इन यूनिटों को समझने से पहले सबसे पहले जो है आप सिलेबस को अपने सामने रखिए तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए हम आ जाते हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में हमें दे रखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो अगर हम अर्थात हम बात करें कि इसमें हमें हिस्ट्री पढ़ना है, किसकी, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, तो इसकी मार्केट में बुक आती है मुकेश माहेश्वरी की, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होती है। और इसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश का इतिहास बल्कि भूगोल दे रखा है, पॉलिटी दे रखा है, इकोनॉमी, सारे टॉपिक जो है इसमें दे रखे हैं। अर्थात जो हमारे वर्तमान जो सिलेबस है मध्य प्रदेश का उसकी टोटल 3 यूनिट इसमें कवर है इस बुक में। ठीक है, इसमें टोटल 3 यूनिट कवर है, अर्थात इसमें सब कुछ दे रखा है। देन इसके अलावा मार्केट में नई बुक चल रही है महेश वर्णवाल की। आपने NCERT सार संग्रह के तौर पे महेश वर्णवाल की बुक का सैंपल देखा होगा। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छे से डेटा उपलब्ध करवा के दे रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से लेना है, लेकिन आपको दोनों नहीं लेना है, आपको इन दोनों में से एक लेना है, क्योंकि ज़्यादा एक ही टॉपिक पर ज़्यादा किताबें हमें नहीं पढ़नी है, एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना है। अगर हम इसके अलावा और भी बात करें आपकी, तो निर्माण IAS की एक बुक आती है मध्य प्रदेश की रियासतों के ऊपर, जिसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रेम का डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हम हमारे यूनिट 1 में जो है मध्य प्रदेश के इतिहास को काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आप उस वाली बुक को भी इसमें इंक्लूड करके पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना और प्रमुख राजवंश जो हमें सब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना रहता है तो वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाता है। देन इसके अलावा आपको साथ साथ में की चार्ट भी प्रिपेयर करते रहना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहना है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार का फटाफट शॉर्ट में लिस्ट बना लीजिए। इस प्रकार से आप काफ़ी तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो हमने यूनिट 1 के बारे में आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें भारत का इतिहास दे रखा है और हमें पता है इतिहास को हम 3 सेक्शन में पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, एनिशियन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम बात करें यहाँ पर इतिहास की तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ओल्ड NCERT पढ़नी चाहिए। ओल्ड NCERT जो है इन NCERT जो बुक वाले होते हैं उन्होंने NCERT को कवर करके जो एक बुक बनाई हुई है जिसका जो है टॉपिक है बाहर का, जिसका हेडिंग है ओल्ड NCERT, जिसमें के अंतर्गत आपको सब कुछ मिल जाता है। ओल्ड NCERT पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि जो इतिहास होता है हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि PSC की प्रिपरेशन में सभी स्ट्रीम अर्थात सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें NCERT की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी होती है, समझने योग्य होती है, न सिर्फ इसमें बाकी सभी सब्जेक्ट में। तो ओल्ड NCERT पढ़िए। इसके अलावा प्राचीन इतिहास की RS शर्मा की बुक आती है, सभी लोग इसको प्रेफर करते हैं, आप RS शर्मा पढ़िए। मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें तो सतीश चंद्र की बुक आती है मध्य इतिहास की, सभी लोग यही सजेस्ट करते हैं। और आधुनिक इतिहास की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम। इसकी हालांकि विपिन चंद्र भी आती है, लेकिन हम आपको स्पेक्ट्रम का सजेस्ट करेंगे। स्पेक्ट्रम इतनी प्यारी बुक है, इतना जो है सीक्वेंस में सारे फैक्टफुल डाटा के साथ इसमें सब कुछ दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन आंसरिंग न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें मेंस और प्रीलिम्स को अलग नहीं करना है। अगर ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही बुक में है तो हमें उसी को प्रायोरिटी देना है। इसके अलावा आप ल्यूसेंट की बुक
के जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक का जो इतिहास का पोर्शन है वो पूरा पढ़िए। हाल उसमें जो है लाइन वाइज जो है पॉइंट वाइज दिया रहता है, वो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। ल्यूसेंट में भी आपको पता ही है, जैसे आप जानते हैं ल्यूसेंट में सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, तो इसका इतिहास सेक्शन पढ़िए, अर्थात इसकी सारी ही सेक्शन पढ़ना है, लेकिन इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी और जो प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक की रेफरेंस बुक के साथ साथ ल्यूसेंट आप पढ़िए। ठीक है। हालांकि इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, और में अगर आप और पढ़ने के शौकीन हैं कि नहीं हमें और पढ़ना है, तो महेश वर्णवाल भी जो है इसके ऊपर बुक लेके आया है। ठीक है। लगभग मटेरियल सेम ही रहता है, तो पढ़ने के बाद पता चलता है। महेश वर्णवाल लेके आया है। प्लस अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, तो निर्माण आईएएस ने भी इसके ऊपर बुक लेकर आया है। ठीक है। निर्माण आईएएस भी इसके ऊपर बुक लेकर आया है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यूनिट वाइज है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें कुल मिलाकर तो आपको ये रेफरेंस बुक ये देखना है, प्लस ल्यूसेंट देखना, ओल्ड एनसीईआरटी आपको महत्व देना है। चलिए यूनिट 3 के बारे में हम बात करते हैं। यूनिट 3 में हमें मध्य प्रदेश का भूगोल दे रखा है। जैसा कि हमने कहा मुकेश माहेश्वरी में सभी कुछ दे रखा है, तो आप भूगोल को इसमें से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आप शायद महेश वर्णवाल बुक से परिचित हो तो आप उस दोनों में से एक देख सकते हैं। ठीक है। हम दोनों का नहीं बोलेंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी आपको मध्य प्रदेश का मैप भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके साथ कंपेयर करके आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मुकेश माहेश्वरी में 3 यूनिट कवर हो जाएगी हमारी इसकी। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें कि भारत एवं विश्व का भूगोल दे रखा है। ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल दे रखा है, तो विश्व भूगोल की हम बात करें तो एलसी लियोंग की बुक आती है। ठीक है। ये लियोंग की बुक आती है, इंग्लिश में ही आती है। इसके अलावा विश्व भूगोल में आप माजिद हुसैन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से भारत के भूगोल में भी माजिद हुसैन की बुक आती है, और माजिद हुसैन की एक बुक और आती है जिसमें दोनों को एक साथ दे रखा है। ठीक है। और साथ में आपको एटलस लेकर आना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ल्यूसेंट को भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी बढ़िया से जो है फ्रेमवर्क करके पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया है। तो ल्यूसेंट भी आपको भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगी। इसके अलावा आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे से इन टॉपिकों को समझाया हुआ है। जनरली जो इस स्ट्रीम से नहीं होते हैं उन्हें समझने के लिए एनसीईआरटी का ही सहारा लेना चाहिए, तो आप उसमें से देख सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई यूनिट 4 की। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें हमें मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ना है। इसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी हमें देखना है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखना है। ठीक है। 2 सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं। तो पॉलिटी में तो सिंपल सी बात है, मुकेश माहेश्वरी आपको देखना है। देन इसके अलावा अगर आप महेश वर्णवाल के मटेरियल से परिचित है तो आप वो भी देख सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, किसी भी बुक स्टोर पे आना है, दोनों बुक मांगना है, दोनों को तुरंत फटाफट कंपेयर करना है, जो बेटर लग रही है वो लेके आ जाना है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, हमने हर यूनिट में आपको इसके बारे में बताया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुकेश माहेश्वरी की बुक में ये भी दे के रखता है। इसके अलावा निर्माण आईएएस की इकोनॉमी के ऊपर बुक आती है, जो लेटेस्ट पे बेस होनी चाहिए। अर्थात इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको करंट अफेयर से परिचित रहना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण दिया रहता है, आगामी वर्ष का बजट दिया रहता है, तो वो तो हमें लेटेस्ट कवरेज लेना पड़ता है। इसलिए ये इसमें भी दिया रहता है, इन बुक्स में भी दिया रहता है। जब भी इनका पब्लिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट दिया रहता है, लेकिन बुक्स हमारे पास थोड़ी समय की हो सकती हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने फॉर्म डाला, पढ़ाई करी और सिलेक्शन हो गया। हम उसको थोड़ा लंबे समय तक जब आगे बढ़ाते हैं तो ये डेटा भी चेंज होते रहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है एक जो है गतिक सब्जेक्ट है। ठीक है। बदलते रहते हैं इसका डेटा। इसके लिए आपको इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण इसको लेटेस्ट पढ़ना चाहिए। ये हर जो भी मैगजीन्स होती है, घटना चक्र होता है, प्रतियोगिता दर्पण होती है, उसमें प्रकाशित होते हैं, तो उसको आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें एक ही टॉपिक में, मैडम बताइए कि आप हमें क्या करें, तो आप केवल मुकेश माहेश्वरी को अगर फॉलो करें तो उसमें पॉलिटी भी दिया रहता है, उसमें इकोनॉमी भी दिया रहता है, किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के लिए तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 में भी 2 सब्जेक्ट है, पॉलिटी और इकोनॉमी है, लेकिन ये हमें भारत का पढ़ना रहता है। तो पॉलिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत की बुक जो होती है सर्वमान्य है।
ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ सकते हैं क्या, केवल वन एंड ओनली आपको यही देखना है। देन इसके अलावा फिर ल्यूसेंट के आप जो है पॉइंट कवर कर लीजिए ल्यूसेंट से। इकोनॉमी की बात करें तो रमेश चंद्र की बुक आती है। इसके अलावा ल्यूसेंट से भी आप इस टॉपिक को जो है कवर कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 की हम बात करें तो ये इसमें दे रखा है हमारा साइंस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, दो टॉपिक नहीं, यूनिट 7 काफ़ी बड़ी है अपने आप में। ठीक है, इसमें हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना रहता है, तो इसमें हमें यदि आप सिलेबस देख रहे हैं अभी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखना है हमें। ठीक है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अगर आप इसी साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं तो आप अपने पुराने जो है बेसिक को रिवाइज कर सकते हैं। और उससे बेहतर ये है कि आप ल्यूसेंट को देख लीजिए, उसमें सब कुछ जो है कवर करके दे रखा है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी है। तो पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप ल्यूसेंट से देखिए। इसके अलावा इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी दे रखा है, अंतरिक्ष विज्ञान दे रखा है। अंतरिक्ष विज्ञान के काफ़ी क्वेश्चन है। अंतरिक्ष और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ये आपका टॉपिक जो है मेंस में भी दे रखा है, तो आपको यहीं पे अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसके लिए दृष्टि आईएएस की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है दृष्टि आईएएस की। इनफैक्ट एनसीईआरटी की जैसी ही बुक है, उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, पहली बार में पढ़ने में समझ में आता है। और न सिर्फ लैंग्वेज उसकी इजी है बल्कि उसमें काफ़ी सारे जो है पॉइंट, सब्जेक्ट या हम कहें फैक्ट उसमें कवर किए हुए हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को आप उसमें से पढ़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है उसमें कई सारे जो है उसको चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, तो उसका एक चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी है। आप ये मत सोचिए अरे यार हमको ल्यूसेंट भी पढ़ना है, अब हमें दृष्टि आईएएस की मोटी बुक पढ़ना है। तो केवल एक चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें स्पेस के बारे में सब कुछ जो भी जानकारी उसमें रहता है वो मिल जाती है। ठीक है, तो दृष्टि आईएएस की बुक में से आप इस टॉपिक को कवर कीजिए। अब हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की भी एक अच्छा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसके लिए दृष्टि आईएएस की बुक को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग बुक आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा फिर इसमें एक टॉपिक है स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, तो उसको आप निर्माण आईएएस से पढ़ सकते हैं। निर्माण आईएएस में काफ़ी अच्छा करके दिया हुआ है। और ये जो हम अलग अलग बुक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेंस में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये हमें मेंस में भी पढ़ना रहता है सब्जेक्ट। अगर हम इस बुक से पढ़ते हैं तो हमें प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाते हैं। अब आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं बछड़ों से कि नहीं यार एग्जाम सिर पे आ गई है, आप तो हमें एक बुक बताइए, तो परीक्षा धाम और महावीर पब्लिकेशन जो है यूनिट 7 को कवर किए हुए। ठीक है, इसने अपनी अलग से एक बुक पब्लिश की है जिसमें इंडिविजुअली एक ही बुक में सारे टॉपिक दे रखे हैं। अर्थात जो भी विज्ञान एवं पर्यावरण में सब टॉपिक है, जैसे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पोषण, आहार, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इन सभी को इसने एक बुक में कवर कर रखा है। देन इसके अलावा अगर आप और भी वैरायटी चाहते हैं तो इसके लिए आप जो भी नियरेस्ट स्टोर, स्पेशली अगर आप इंदौर में हैं, आसपास में हैं, तो इंदौर में जो बुक स्टोर है वहाँ पर कई सारी वैरायटी आपको दिख जाती है, नए नए सैंपल दिख जाते हैं, क्योंकि जो बुक पब्लिश करते हैं सबसे पहले उन्हीं स्टोरों पे देने आते हैं। तो आपको और भी ऑप्शन नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको कंपेयर कर लिए कि किसमें हमें जो है हमारी बेनिफिशियल होगी, और वो एक बुक उठाइए, उसमें यूनिट 7 पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। लेकिन मतलब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वेरिएशन आते हैं, काफ़ी सारे पब्लिकेशंस आते हैं। निर्माण आईएएस भी जो है यूनिट 7 के ऊपर अपनी बुक पब्लिश करता है, तो प्री के हिसाब से, तो आप ये प्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ें हमने बताई है ये हमने मेंस के हिसाब को ध्यान में रख के बताई है। अर्थात न सिर्फ यूनिट 7 में प्री कवर हो रहा है बल्कि मेंस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पेपर 3 मेंस का दे रखा है उसमें हमें बहुत विस्तार से पढ़ना रहता है, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं, ल्यूसेंट से कवर कीजिए, पर्यावरण को दृष्टि आईएएस से कवर कीजिए। इसके अलावा भी और पर्यावरण की कई सारी बुक्स आती है, जो है रिस्पेक्टेड रेफरेंस बुक आती है काफ़ी, आप उसको अच्छे से देखिए। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आप दृष्टि आईएएस को देखिए। इसके अलावा निर्माण आईएएस की भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है उसने मेंस के अकॉर्डिंग इस वाले टॉपिक को कवर कर रखा है, और उसमें प्रीलिम्स के भी हमको टॉपिक मिल जाते हैं, तो आप वो बुक देख सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए निर्माण आईएएस देख सकते हैं, यूनिट वाइज कवर किया है, मेंस की बुक है ये। देखिए निर्माण आईएएस ने मेंस के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य वाले टॉपिक को कवर किया। आप सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे मेंस का टॉपिक, लेकिन ये प्री में भी आया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूनिट 7 को कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, साइंस से तो काफ़ी बड़ा ही होगा, मोटी मोटी बुक्स होंगी ही।
चलिए, तो यूनिट 7 के लिए आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और फिर से हम बताना चाहेंगे, अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे हमारे इतनी सारी बातों को, तो भैया इन दोनों में से कोई एक लेके आ जाइए, निर्माण आयस की लेके आ जाइए। अब नियर जो भी बुक स्टोर पे जाएंगे तो आपको वो इस यूनिट 7 के ऊपर आपको 7-8 बता देगा पब्लिकेशन की, ये इस पब्लिकेशन की बुक है, ये इस पब्लिकेशन की बुक है। इस तो आप उसको कंपेयर करिए कि हाँ भैया हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, और बुक लेके आ जाइए। ठीक है, चलिए, हमारी जानकारी में जितने थे हमने आपको उसके नाम बता दिए। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 8 की तरफ। अगर यूनिट 8 को देखेंगे तो इसमें 2 स्पेशल पार्ट होते हैं। एक करेंट अफेयर दे रखा है और इसमें स्पेशली हाईलाइट कर रखा है कि भारत एवं मध्य प्रदेश के गेम्स स्पोर्ट्स। ठीक है, 2 टॉपिक में इसको डिवाइड करके रखा है। तो करेंट अफेयर का तो कोई भी जो है छोर होता ही नहीं है, काफ़ी बड़ा होता है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम रहे करेंट में, आप स्पीडी को लेके आ जाइए। ये 6 मंथ के हिसाब से भी आती है और 1 साल के हिसाब से भी आती है। इसमें जो भी खास घटनाक्रम है पूरा स्पीडी में दिया रहता है, सिस्टमेटिक दिया रहता है। इसके लिए कोई तारीफ के कोई शब्द कम है ही नहीं हमारे पास, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, स्पीडी काफ़ी अच्छी है। और इसमें न सिर्फ अगर आप 1 ईयर का या 6 मंथ का भी लेते हैं दिया है, बल्कि जो पिछले 4-5 सालों में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसमें दिया है। जैसे आर्टिकल 370 हटाना, ठीक है, अर्थात जम्मू कश्मीर के बारे में भी दिया रहता है। चंद्रयान मंगलयान जो है मिशन है उसके बारे में दिया रहता है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें कवर करके रखते हैं और काफ़ी जो है डिटेल में सीक्वेंस में रहते हैं। जैसे विभिन्न सूचकांक इंडेक्स आते हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसके बारे में है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या ब्रॉन्ड एम्बेसडर रहते हैं, मतलब सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो आप स्पीडी को देख सकते हैं। तो स्पीडी जो होती है ये नेशनल लेवल पे होती है, इसमें मध्य प्रदेश का इतना स्थान नहीं होता, क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपको मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी देखने होंगे। तो इसके लिए घटना चक्र जो है मंथली मैगजीन आती रहती है, तो आप उसको उठाते रहिए, खरीदते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपके पास मध्य प्रदेश का काफ़ी अच्छा कंटेंट हो जाएगा। तो घटना चक्र किसके लिए, इसमें घटना चक्र में न सिर्फ मध्य प्रदेश का, इसमें तो पूरा ही रहता है, अर्थात नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ दिया रहता है, और साथ में इसमें मध्य प्रदेश का भी रहता है। तो इसलिए हमने आपको ये बताया। इसमें सैम्पल पेपर भी दिए रहते हैं कि किस प्रकार से हम प्री मेंस की तैयारी करें, क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसके आंसर दिए रहते हैं। तो आप उसको काफ़ी अच्छे से करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लेटेस्ट हमने ये देखा है प्रतियोगिता दर्पण के बारे में। प्रतियोगिता दर्पण अभी तक जो आती थी वो कुल मिलाकर बात करें तो यूपीएससी जो मतलब सभी एग्जाम के लिए आती थी, और नेशनल इंटरनेशनल उसमें खबरें ज़्यादा रहती थी। अब ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रही हैं। ठीक है, हमने इसका जो है पेपर में ऐड देखा था, अभी हमने इसकी बुक नहीं देखी है कि मध्य प्रदेश की करंट अफेयर को प्रतियोगिता दर्पण में कवर किया गया है। तो घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण में अगर मिल रही है आपको तो इन दोनों में से एक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतियोगिता दर्पण के बारे में पता है, काफ़ी अच्छा बुक है ये भी, बहुत अच्छी तरीके से एकदम डिटेल सब कुछ लिख के देती है। तो इन दोनों में से आप एक देख सकते हैं किसके, करंट अफेयर के लिए। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो हमें यहाँ पर भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार के बारे में देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें, महावीर पब्लिकेशन ने अपनी बुक निकाली हुई है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो आप वो बुक्स ले लीजिए, उसमें स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया है। ठीक है, इसका हमने जो है बुक रिव्यू भी किया है, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके और आप इसको शॉर्ट जो है हैंड रिटन नोट्स भी बनाइए, क्योंकि स्पोर्ट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा दिया है, इतना नहीं पढ़े तो आप फटाफट उसकी मेन चीज़ देखिए कि प्रमुख खेल संस्थाएं भारत या मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कौन सी है, खेल प्रतियोगिताएं कौन सी होती है, पुरस्कार कौन से होते हैं और कब वो स्टेब्लिश्ड हुए हैं। चलिए, तो यूनिट 8 की बात हो गई। यूनिट 9 की हम बात करें तो इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अर्थात हमको कुल मिलाकर बात करें तो हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, जिसकी निर्माण आईएसओ महावीर पब्लिकेशन ने प्री के हिसाब से अपनी बुक निकाल रखी है। दोनों में से एक बुक परचेस कीजिए और पढ़िए। ठीक है, कौन सी बेहतर है उससे मतलब मत रखिए, एक उठाइए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, निर्माण आईएएस की ज़्यादा पब्लिश हो रही है इसमें कंप्यूटर वाली बुक में, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, यूनिट 10 की बात करें तो इसमें आयोग दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी निर्माण आईएएस और महावीर पब्लिकेशन ने जो है इस यूनिट के ऊपर अपनी बुक्स निकाल रखी है। तो आप दोनों में से एक बुक लीजिए और उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पब्लिकेशन भी यूनिट वाइज जो है बुक लेकर आ रहे हैं। इंदौर में आकार आईएएस करके कोचिंग है, वो भी जो है अब पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर अपनी बुक पब्लिश कर रही है। इसके अलावा और भी पब्लिकेशन है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
कोई भी एक बुक उठाना है, लेना है और सोचना है यही हमारी बेस्ट बुक है और इसको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप जो भी MPPSC प्री है उसकी 10 यूनिट कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिट 10 की, यूनिट 9 की, तो ये प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब न सिर्फ यूनिट 9 से प्री कवर होगा बल्कि इन बुक्स में आपको मेंस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूरा मेंस के लिए जो बुक बताइए मेंस में भी काम आएगी, ना सिर्फ प्री में बल्कि ये मेंस में भी जो है सारी बुक्स काम आएगी। तो दोनों मतलब आपको हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया कि आप प्री में कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर जब मेंस की आप तैयारी करेंगे तो आपको कुछ और बुक्स पढ़नी पड़ेगी पर्टिकुलर या रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट की, आपको वही पढ़ना है। और जब आप मेंस का पेपर देंगे तो शायद कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, तो वो जब मेंस का हम करेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये हमारा प्री पर बेस था। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ हमें याद आ गई तो हम ज़रूर बताएंगे। आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास समय है, फुर्सत है, तो आप आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़िए। हिस्ट्री के अंतर्गत वो टॉपिक आता है काफ़ी, उसमें भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए रहते हैं, काफ़ी अच्छे से कवर की हुई है। आपको सारे जो चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्लियर हो जाएगी, तो आप उसको बुक को यहाँ पर भी प्रेफर कीजिए। ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेफर कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और प्री क्या करें हम, यदि एग्ज़ाम में हमें सेलेक्ट होना है तो हमें तो तीनों फेज से ही गुजरना है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो बाकायदा हमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहिए। चलिए, तो ये हमने प्री के हिसाब से बनाया है, मेंस के अकॉर्डिंग भी हम लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।